आज का जो समय है, आज के समय में सत्संग करना, संतों के पास जाकर के ग्रंथ पढ़ना और भजन करना, ये तीन साधन हम बता रहे हैं नौजवानों के लिए। या तो वो भजन करें बैठ के, या ग्रंथ पढ़ें, या संतों के पास जाकर के सत्संग करें। इससे उन्हें क्या लाभ होगा? इससे आजकल के नौजवानों को लाभ होगा कि उनके पास आत्मबल रहेगा, आत्मशक्ति रहेगी, अंदर से वो बहुत दृढ़ रहेंगे, अंदर से बहुत मजबूत बनेंगे। और जब अंदर से मजबूत होंगे तब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी संकट में फिर वो घबराएंगे नहीं। जब अंदर से हम कमजोर होते हैं तो छोटी छोटी चीजों का हम पर असर पड़ जाता है, छोटी छोटी चीजें हमें बहुत प्रभावित कर लेती हैं, छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, या ग्रंथों का जो अध्ययन है उसके द्वारा, तो फिर बड़े बड़े बमंडर भी हमको विचलित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज मैं नौजवानों से ये सबसे निवेदन कर रहा हूं कि उनको संतों के पास जाकर के सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी उनको प्राप्त करनी चाहिए, और अपने घर में भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए बैठ करके। थोड़ी देर का आधे घंटे का ही नियम बना ले, मुझे रोज रामायण पढ़नी आधे घंटे, या रोज गीता का अध्ययन आधे घंटे करना है, या मुझे बैठ करके रोज 1 घंटे माला जपनी है, गुरु मंत्र का जाप करना है। ऐसा कुछ वो करता है तब वो आत्मबल उसके अंदर आता है। भजन करे, ग्रंथ पढ़े, परंतु सत्संग सुनना संतों के पास जाकर के सबसे अनिवार्य है। क्योंकि सत्संग की आदि घड़ी सुमरन वर्ष 50। सत्संग का तो थोड़ा सा जो समय है वो जो संतों की शब्द हैं, जो संतों की बात है, जो गुरुजनों की बातें हैं, वो कोई एक बात, कोई एक शब्द उसके कान में पड़ेगा और उसका कल्याण कर देगा, और विपत्ति में वो शब्द उसके काम आएंगे। मुझे संसार में हर हाल में बहुत अच्छा बन के जीना है और लोगों का भी मुझे भला करना है। ये नहीं कि बड़ी विपत्ति आ गई तो मैं टूट जाऊंगा, मुरझा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा वो लोग करते हैं कि जिनके जीवन में अंधेरा है, जिनका विवेक सोया हुआ है, जिन्होंने सत्संग कभी किया नहीं है, ऐसे लोगों की ऐसे विचार बन जाते हैं, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, जो संसार की चीजों को ही अपना मान बैठे हैं। जब संतों के पास जाके पता लगता है कि संसार में आप आए तो सेवा करिए अपनी क्षमता के अनुसार, हम संसार की सेवा करने के लिए आए हैं, ये नहीं कि ये हमें कुछ दे, ये हमें कुछ दे, ना, हम इनकी सेवा करें। जब हमारे ऐसे विचार होंगे तब हम अच्छे बनेंगे। अभी हम चाहते कि इनसे हमें कुछ मिलेगा, ये ऐसा, तब फिर वो नहीं मिलता है तो फिर हमें समस्या हो जाती है, उसमें हमको दुख हो जाता है। संत ये बताते हैं कि समाज में आए हो तो परोपकार करो, जनहित परहित करो, लोगों के दुख दूर कर सकते हो अपनी क्षमता अनुसार उतना आप करो। लोगों की जितने आप कार्य कर सकते हो, उनके सहयोग कर सकते हो, आप वो करिए। तो तब समझेगा कि मैं तो मानव और महामानव बनने के रास्ते पर चल पड़ा हूं संतों के पास जाकर के। और संतों के पास नहीं जाएगा तो संसार में तो बड़े बमंडर हैं, संसार में बड़ी आंधियां हैं, संसार में बड़े तूफान हैं, संसार में बड़ी हवाएं चल रही हैं ऐसी, जो उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते पर उसका वो पतन कर देंगे। इसीलिए हमको संतों के पास जाकर के सत्संग सुन के अपनी ऊर्जा को विकसित करना है, और अपनी उस ऊर्जा से हमें लोगों का भला करना है।